माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए कटरा पहुंचना होता है, डायरेक्ट ट्रेन से कटरा पहुंचो या फिर बस मार्ग से उधमपुर या जम्मू पहुंचकर कटरा पहुंचना पड़ता है। कटरा के बस स्टैंड पर पहुंचकर वहां पर यात्री पर्ची बनवानी पड़ती है। बस स्टैंड के सामने ही यात्रा पर्ची के लिए काउंटर है। कभी कभी वहाँ बहुत भीड़ होती है और ऑनलाइन पर्ची बुक कराने के बाद भी वहाँ से कार्ड लेना पड़ता है। जय माता दी, वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बाणगंगा के गेट पे खड़े हुए। चलिए हम चलेंगे वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पर सबके बैग वगैरह चेक किए जाएंगे मशीन में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से सोच रहे हैं कि कोई सीढ़ी ले लेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, शॉर्टकट मिल जाएगा। बाणगंगा से ही हमने सीढ़ियाँ ले ली थी। सोचा था कि कम सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन ये तो बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं। तो वो 500 सीढ़ियाँ बता रहे। आधी बारी कहे भाई मसाज ठीक है, इतने बाकी रहना लास्ट आ जाओ। अभी पीछे दुकान थी, इसमें एक बंदर आया और फ्रूटी उठा के ले गया। दुकानदार बोला वो जो फ्रूटी ले गया वो खाली थी। वो बाहर डिब्बों में खाली फ्रूटी के डिब्बे लगा के रखता है बाहर की तरफ, बंदरों को बफ करने के लिए। बस ये बहुत सारी सीढ़ी चढ़ने के बाद अब ये रोड मिल गई है। अब सीढ़ी नहीं लेंगे, जल्दी अर्धकुमारी तक। ये सीढ़ी 500 से ज़्यादा थी, यहाँ आके ख़त्म हुई है। चरण पादुका, बाणगंगा से चले थे हम, चरण पादुका तक आ गए। ये सामने आधा बना हुआ मंदिर बहुत शुरू से ही देख रहे हैं। यात्रा करते समय बच्चों का उत्साह अलग ही रहता है, ना उन्हें थकान होती है और बस खेलते खेलते दौड़ते भागते चढ़ाई करते रहते हैं। कुछ लोग तो बच्चों को गोदी में लेके चढ़ते हैं। इधर
वैष्णो देवी की यात्रा बस ऐसे ही उत्साह के साथ पूर्ण होती है। लोग वाग हंसते नाचते हुए ढोल पर यात्रा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पूरे रास्ते में मेला जैसा लगा रहता है। शारीरिक थकान तो होती है लेकिन मानसिक थकान नहीं होती। अब तो यहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ चलने लगी हैं, बड़े लोग छोटे लोग सब उन गाड़ियों से चलते रहते हैं। ये गाड़ियाँ पे आराम से धड़कते हुए चले जाओ। आने वाले कुछ समय बाद बैटरी की गाड़ियाँ चलने लगेंगी सेल्फ। प्रेम से बोलो जय माता दी। हम लोग 4:30 बजे चले थे बाणगंगा से और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। अर्धकुंवारी तक लगभग पहुँच गए हैं। यहाँ से हिमकोटी के रास्ते से जाएंगे। यहाँ पे ये बैटरी की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बैटरी की गाड़ियाँ भी यहाँ से जाती हैं लेकिन उसके लिए पहले से ऑनलाइन स्लॉट बुक किए जाते हैं। ये यहाँ से शाम होने लगी है और माता वैष्णो देवी का यात्रा से कटरा का दृश्य। लाइटें जल गई हैं। कटरा शहर बहुत ही सुहाना लगता है। यहाँ से लाइटिंग ही लाइटिंग, पूरा शहर समझ में आता है कहाँ से कहाँ तक कितना बड़ा है। हम लोग 7 बजे चले थे अर्धकुंवारी से और ये हिमकोटी पहुंच गए हैं। इस वक्त समय हो रहा है 8:25। ये हिमकोटी यहाँ ऊपर माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जगह जगह पर आरओ वाटर के नल लगे हुए हैं और इसलिए भी लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्लास्टिक ना फैले। ये देखिए बच्चा माँ बाप के साथ ट्रॉली पर यात्रा करता हुआ। बस देखते जाओ चढ़ते जाओ। देखो अभी तो वहाँ तक जाना है। ये लाइट जल रही है, रास्ता आगे का। चढ़ाई थोड़ी थोड़ी चढ़ाई, बस ऐसे देखते देखते चढ़ाई चढ़ जाते हैं। बस चढ़ते आते आते यहाँ पे ये लाइट दिखाई दे गई है। बस माता का भवन के पहले साइन मिल गए हैं। बस पहुँचने वाले हैं। 1-1.5-2 किलोमीटर बचा है। इस वक्त 10 बजे हैं और हम लोग यहाँ माता के भवन पर पहुँच गए हैं। 4:30 बजे चले थे और 10 बजे भवन पर आ गए हैं।
बहुत ही एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पर आकर। ये बंदर देखो फैमिली किस तरह से ठंड में एक दूसरे के साथ चिपक कर सो रहे हैं। दाईं ओर की दो भुजाओं में अभय और वन मुद्रा तथा बाईं ओर की दो भुजाओं में अभी बस नवरात्रि खत्म ही हुई है तो इसलिए यहाँ फूलों की बहुत सुंदर सजावट की हुई है। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जितने भी कपड़े हम लोग लाए थे हम लोगों ने सारे पहन लिए। गर्म कपड़े ऊपर माता वैष्णो भवन पे काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। एटीएम है, सोने के लिए कंबल मिलते हैं रूम रुकना हो तो, डिस्पेंसरी है, बोर्ड के भोजनालय हैं। ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये बहुत सजाया गया है। हमने 10 बजे यहाँ आकर लॉकर में सामान जमा किया। उसके बाद हम लोग दर्शन करने गए। लगभग 12 बजे रात को दर्शन हो गए थे। हम लोग यहाँ दुर्गा भवन में आए, यहाँ पर कंबल इशू कराया। 100 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट से यहाँ पर कंबल मिलते हैं। उसके बाद आधा घंटे बाद यहाँ कंबल भी ख़त्म हो गए थे। यहाँ पर ये इस तरह की अच्छी गवर्नमेंट जैसी बनी हुई है, डब्बे डले हुए। अभी ये खाली दिखाई दे रहे हैं। रात को यहाँ तो छोड़िए, यहाँ पर पैर रखने की जगह, बाहर भी कहीं पर भी पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सारी जगह एकदम भरी हुई थी। अब हम लोग बस भैरव जी के लिए जाएंगे। ऑनलाइन यहाँ पर रूम और डॉर्मेट्री भी हैं, लेकिन उसको ऑनलाइन काफ़ी पहले से बुक करना पड़ता है। संख्या कम होने के बाद कारण सभी को मिल जाता है। सुबह हो गई है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। ये हम यहाँ पर आ गए हैं यहाँ भैरव के लिए रोपवे लेने के लिए। रोपवे के लिए तो बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, 2 घंटे लगते, लेकिन इसके लिए हमने पहले बड़ी रचनात्मक तरीके से फूलों की सजावट की गई। आधा ही घंटा लगा। ये बहुत बड़ी रोपवे की ट्रॉली है जिसमें लगभग 25 से 30 लोग एक साथ आ गए। भैरव में ऊपर आ गए हम लोग।
चढ़ाइए फिर के लिए तो इंसान काम करते हैं। कहाँ भाग गया? वो इस तरफ जा रहा था ऊपर। अरे जय भैरवनाथ से वापस जाते समय सबसे सुंदर रास्ता लगता है ये। बहुत ही हरियाली जंगल है ये, ऊपर नीचे। ये हेलीकॉप्टर सच्ची गल है। हरिया की 10 बजे भैरव से चल के हम लोग 10 बज के 45 जंगल में यहाँ मिनट जानवर भी पर हैं। पहुंच गए। लगभग 12:15 बज रहे हैं और हरदुपारी पे पहुंच गए हैं हम लोग। जोर से बोलो। इस वक्त 3:30 हुए हैं और हम लोग नीचे आ गए हैं बाणगंगा गेट पर। हम लोगों ने अपना तीर्थ यात्रा पास कार्ड जमा कर दिया है और हमारी यात्रा बड़े अच्छे से पूर्ण हुई। हम लोग हरदुमारी के दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत नंबर ज़्यादा लग रहा है।